जंगल का एक अटूट नियम है, यहाँ ताकत शरीर से नहीं बल्कि इरादों से नापी जाती है। अंधेरी रात और कड़कती बिजली भी उस खौफ को नहीं छिपा पा रही थी जो आने वाला था। सबने सोच लिया था कि बूढ़ा शेर शेरू अब हार चुका है। उसके चेहरे के निशान और सफेद होती अयाल उसकी ढलती उम्र की गवाही दे रहे थे। तभी जंगल में एंट्री हुई जोर की, एक जवान और ताकतवर चीता जिसे अपनी रफ्तार और अपनी जवानी पर बेतहाशा घमंड था। जोर ने शेरू के सामने आकर दहाड़ते हुए कहा, अरे बूढ़े, तेरा वक्त अब खत्म हुआ। अब इस जंगल पर मेरी हुकूमत चलेगी। तू तो अब एक कदम चलने से भी डरता है। 3 दिनों तक जोर ने शेरू का मजाक उड़ाया, उसके चेहरे पर धूल उड़ाई। बाकी जानवर भी कानाफूसी करने लगे कि शायद शेर वाकई बुज़दिल हो गया है, लेकिन शेरू खामोश था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके कान दूर से आती एक आहट को पहचान रहे थे। वो अपनी ऊर्जा को बचा रहा था। अचानक जंगल की शांति चीख पुकार में बदल गई। पूरा जंगल धुएं से भर गया। पश्चिम दिशा से आग की ऊंची लपटें आसमान छूने लगी। हर तरफ भगदड़ मच गई। हाथी, हिरण, बंदर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आग की गर्मी मौत बनकर करीब आ रही थी। जोर, जो अपनी रफ्तार पर घमंड करता था, वो गहरी खाई के किनारे जाकर फंस गया। तभी वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। शेरू अपनी जगह से उठा, उसने अपनी थकान त्यागी और एक राजा की तरह खड़ा हो गया। शेरू ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उस दहाड़ ने भागते हुए जानवरों को रुकने और दिशा बदलने का संकेत दिया। आग की लपटों के बीच से रास्ता बनाते हुए शेरू ने एक एक करके सभी जानवरों को सुरक्षित झरने की ओर मोड़ दिया। वो आग से डरा नहीं, बल्कि उससे लड़ा। शेरू उस खाई तक पहुंचा जहां जोर कांप रहा था। शेरू ने अपनी जान जोखिम में डालकर जोर को धक्का देकर सुरक्षित पार कराया और खुद भी छलांग लगा दी। अगली सुबह जब सूरज निकला, आग ठंडी हो चुकी थी। जोर ने अपना सिर शेरू के कदमों में झुका दिया। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत शरीर में नहीं, चरित्र में होती है। शेरू ने बस इतना कहा, बेटा, शेर तब नहीं दहाड़ता जब उसे अपनी ताकत दिखानी हो। शेर तब दहाड़ता है जब उसे सबकी रक्षा करनी हो। याद रखिए, खामोशी का मतलब हार नहीं होता।